नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जो भी चैनल पर नया है, टेक्निकल हेल्पर, लोको पायलट और भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड साथियों जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है सभी की तैयारी के लिए अभी आप टेक्निकल टुडेज बेस्ट यानी कि साथियों टीटीआईबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने और जिसमें हमसे पूछा गया है साथियों, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। मतलब साथियों जो कूलाम नियम है आवेशों के बीच में, ये एक पॉजिटिव आवेश हो गया, एक नेगेटिव आवेश हो गया। अब साथियों इन दोनों में एक बल लगता है साथियों, जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे साथियों। तो ये किससे मिलता जुलता है? जो आकर्षण का नियम किससे मिलता जुलता है बताइए साथियों? न्यूटन का गति नियम। तो साथियों न्यूटन के गति नियम से कोई मतलब नहीं, न्यूटन के गति नियम में कोई आकर्षण नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम, इसमें भी ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता साथियों। और गॉस प्रमेय, इसमें भी कोई आकर्षण नहीं होता साथियों। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है साथियों, इसमें जरूर ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी से अगर मान लीजिए कोई पत्थर हमने ऊपर फेंका तो वापस पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो पृथ्वी ने क्या किया? पत्थर को आकर्षित किया। ऐसी कोई भी चीज आप भी अगर एक बार कूदते हैं तो वापस आपको पृथ्वी पर ही आना होता है। तो पृथ्वी क्या करती है? सभी को आकर्षित करती है। तो साथियों ये कौन सा नियम कहलाता है? ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ये कहलाता है साथियों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल है साथ, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनावेश, ठीक है, एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है। मतलब साथियों हमें बताना है कि दो पॉइंट है और दो पॉइंटों के बीच में जो आवेश है, ठीक है, वो कार्य की माप बताना है हमें। तो साथियों यहाँ पर जो है ना, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों विभवांतर। क्या हो जाएगा भाई? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछ रहे हैं साथियों, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो बिल्कुल आप कमेंट में कर दीजिए कि सर हमें पहला क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया। जो भी नहीं है ना वो आप बता सकते हैं साथियों। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में साथियों हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, एक अश्व शक्ति निम्नलिखित के बराबर होती है। बताइए साथियों, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 736 वाट, 735 वाट, 746 वाट, 745 वाट। साथियों यहाँ पर जो एक अश्व शक्ति होती है वो साथियों 786 वाट के बराबर होती है। ठीक है, 786 वाट के बराबर होती है। बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है, 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। साथियों 1 किलो जो कैलोरी होती है वो किसके बराबर होती है, हमें ये बताना है। बताइए साथियों, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो ए है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में हमसे पूछा गया है 4187 जूल और 3600 जूल। साथियों यहाँ पर जो है 3090 जूल और साथियों यहाँ पर जो लास्ट वाला है 4687 जूल। बताइए साथियों इसमें से कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है? तो साथियों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, 4187 जूल। ठीक है, इसको बराबर कर लीजिए। 1 किलो कैलोरी के बराबर क्या होता है साथियों? 4187 जूल। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है साथियों, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह निम्नलिखित बनाते हैं। मतलब साथियों परिपथ है, कोई भी एक बंद परिपथ है, परिपथ के अंदर साथियों मान लीजिए परिपथ है, इस परिपथ के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करवा दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा साथियों। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो क्या चीज बन रही है यहाँ पर? क्या चीज बनता है साथियों बताइए? तो आप कहोगे सर विद्युत धारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, विद्युत चालक की यूनिट क्या होती है? बताइए साथियों विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? देखिए एक होता है साथियों प्रतिरोधकता और एक होती है चालकता। ये चीजें किस पर निर्भर करती है? सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं साथियों, कोई भी कंडक्टर है या वायर है, वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी खुद एक रेजिस्टेंस है साथियों। इसी प्रकार तांबा हमारा जो होता है साथियों, तांबा चालक होता जरूर है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर हमें देखने को मिलता है। ये तांबे का वायर है, तांबे के अंदर करंट जब फ्लो करवाएंगे तो एक रेजिस्टेंस साथियों इसके अंदर उत्पन्न होता है और एक रेजिस्टेंस इसका ऑलरेडी होता है। ठीक है, जिसे हम प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं साथियों। जो प्रतिरोधकता होती है ना वो इसकी लंबाई पर निर्भर करती है कि जितना लंबा होगा प्रतिरोधकता उतनी ही बढ़ जाएगी। जितना लंबा होगा
प्रतिरोधकता साथियों उतनी ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर साथियों जो चालकता है, चालकता भी लंबाई पर निर्भर करती है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों मोह बटा एम्पियर, सॉरी मोह बटा मीटर, मोह प्रति मीटर। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चालकता की जो साथियों प्रतीक होता है क्या होता है, चालकता का मात्रक होता है साथियों मोह। ठीक है, क्या होता है मोह, जो कि ओम का बिल्कुल क्या होता है साथियों उल्टा होता है। बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, धारा I, वोल्टेज V और प्रतिरोध R के बीच संबंध बताइए। साथियों V बराबर I इंटू आर, ऑप्शन नंबर ए है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। V बराबर I इंटू आर ही होता है। V बराबर I बटा R कभी नहीं होता। V बराबर R बटा I भी कभी नहीं होता साथियों। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, V बराबर I इंटू आर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों, विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। साथियों विद्युत की एक यूनिट, जो कि हमें मीटर में बताता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, तो 1 यूनिट के बराबर क्या होता है हमें ये बताना है। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका मीटर रीडिंग देता है kWh में देता है। किसमें देता है? kWh में देता है। और साथियों यहाँ पर 1 यूनिट के जो बराबर है ना 1 kWh है। क्या है? 1 kWh। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, 1 kWh। 1 यूनिट का मतलब है साथियों 1 kWh। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया साथियों, प्रतिरोधों के समांतर जोड़। ठीक है, प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है। बताइए साथियों, मान लीजिए कि ये हो गया, ये 2 लैंप हमने समांतर में जोड़ दिए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के अंदर विभवांतर कितना होगा। साथियों समांतर है तो समांतर में हमेशा वोल्टेज समान होता है, और विभवांतर हम वोल्टेज को ही कहते हैं। तो साथियों विभवांतर जो है कितना होगा? समान होगा। ठीक है, यहाँ पर 240 लेगा तो ये भी 240 लेगा। मैं सिर्फ समांतर की बात कर रहा हूँ, तो ये भी 240 लेगा, तो दोनों में क्या हो गया? समान हो गया। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा भाई? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समान होता है, विभवांतर कितना होता है? दोनों के अंदर समान होता है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, चाहे जितने जोड़ हो सभी के अंदर समान होता है। बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है साथियों, किसी अणु का भार खालिस्तान माना जाता है। साथियों अणु है, ठीक है, अणु क्या होते हैं साथियों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है साथियों नाभिक। ठीक है, और इसके चारों ओर होते हैं साथियों कक्षाएं, और इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है साथियों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लगाता है भाई? इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन जो नाभिक है साथियों, इस नाभिक में क्या क्या होते हैं? इस नाभिक में साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसका भार कितना होता है। देखिए साथियों, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल हल्का कण है, बिल्कुल हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन का तो कोई भार ही नहीं है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का तो कोई भार ही नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो है भार के, अब इलेक्ट्रॉन का कोई भार नहीं है तो भार क्या माना जाएगा? प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन के भार को अगर हम प्लस कर देंगे तो पूरे अणु का बल निकल जाएगा हमारे पास। सॉरी, जो पूरे अणु का वो होता है साथियों, वजन होता है, वो निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनके भार को हम क्या कह देते हैं साथियों? इनके भार को हम कह देते हैं अणु का भार। क्या कह देते हैं भाई? अणु का भार कह देते हैं। बात समझ में आ गई होगी साथियों आपको। तो साथियों इसी के साथ ये थे आपके 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का।